करें हम तो मिट्टी में ही मिलने के लिए, आप क्या नहीं, हमारा ईमान ही यही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा करा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना और फिर एक दिन व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर तुमको एक दिन इसी मिट्टी से हम दोबारा जिंदा करेंगे। तो ईमान है हमारा ना। शादियों का मजहब ऐसे देखा जाता है कि जब बिल्किस बानो का रेप होता है तो उनको जो अपराधी होते हैं ये बता के छोड़ा जाता है कि वो संस्कारी ब्राह्मण है। आप बताइए, यहीं उत्तर प्रदेश में क्या बलात्कारियों के समर्थन में लोगों के नारे लगाए गए या नहीं लगाए गए? तंत्र है, राजतंत्र नहीं कि आप जो चाहेंगे अपनी मर्जी कर लेंगे। अरे इनकाउंटर अगर करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, काहे के लिए? फिर ये कोर्ट अदालतें कचहरियां ये क्यों हैं? सत्ता आज है, कल नहीं होती है, सत्ता किसी की नहीं है। वो राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि जो आज साहिबे मसनद होंगे कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी ना है, खाली हो जाएंगे मकान। योगी जी दिखा किस तरह देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहे थे कि गुंडों को जो है मिट्टी में मिला दिया जाएगा, माफियाओं को, चाहे अतीक अहमद हो आप देख सकते हैं, या कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार पे भी गाज गिरेगी, तो सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नहीं, मिट्टी में किस किस को मिलाएंगे? और मिट्टी में मिलाने की बात कही है तो सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और ख़ास तौर से हमारा तो ईमान ही यही है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमारा तो ईमान ही यही है। तो मिट्टी में मिलाने की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा प्रयोग करता है तो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठाला है। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं कि आप जो चाहेंगे अपनी मर्जी कर लेंगे। अरे इनकाउंटर अगर करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, काहे के लिए? फिर ये कोर्ट अदालतें कचहरियाँ ये क्यों हैं? जैसे भी चाहिए इनकाउंटर कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? करिए आप कार्रवाई, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई करिए, कोई आपत्ति नहीं। कहा जा रहा है कि पहले गोली उन लोगों ने चलाया था ना, जवाबी कार्रवाई में मारा गया अपराधी है। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, पता चल जाएगा। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं कि कितने फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। चलिए आपको दूसरी नैरेटिव की तरफ लेकर के जाता हूं। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आज की मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कितने विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर लूटमार के मुकदमे हैं? कितनों पे कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई होती है तो आजम खां के खिलाफ हो रही है, भैंस चोरी बकरी चोरी उनके खिलाफ होगी, कार्रवाई होगी तो नाहिद हसन के खिलाफ होगी, कार्रवाई होगी तो शहीदुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी तो कानपुर के अंदर इरफान सोलंकी के खिलाफ होगी। तो कार्रवाई का नैरेटिव तो हम जान रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं वो हम समझ भी रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव में अगर उनको फ़ायदा मिलेगा वोट में, चुनाव में, तो वो कार्रवाइयाँ इस तरीके की देखने को मिलेंगी। वो भी ना ढूंढिए ना। सुनिए, विकास दुबे हो गए, इस तरीके के जो फेक इनकाउंटर होते हैं, हमने तब भी कहा था संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके आप कार्रवाई करिए। इसको आप संविधान को अगर कुचलने का काम कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, खुल करके करिए ना कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान की आड़ लेकर के आप असंवैधानिक काम करेंगे तो आप चाहते हैं मैं उसकी तायद करूं तो माफ़ करिएगा, मैं संविधान प्रेमी हूं, मैं ऐसी चीज़ों की तायद नहीं कर सकता, नहीं करूंगा मैं ताई। तो और आप तो बाबा को चैलेंज करे हम तो मिट्टी में ही मिलने के लिए, आप क्या? नहीं, हमारा ईमान ही यही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा करा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना और फिर एक दिन व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर तुमको एक दिन इसी मिट्टी से हम दोबारा जिंदा करेंगे। तो ईमान है हमारा ना, हम इससे कहाँ मुँह फेरते हैं। और हमारे अंदर ईमान है और जिंदा भी है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये बन रहा है कि अपराधियों में का धर्म मजहब कैसे ढूंढ रहे हैं? अपराधियों का मजहब ऐसे देखा जाता है कि जब बिल्किस बानो का रेप होता है तो उनको जो अपराधी होते हैं ये बता के छोड़ा जाता है कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं। आप बताइए,
यहीं उत्तर प्रदेश में क्या बलात्कारियों के समर्थन में लोगों के नारे लगाए गए या नहीं लगाए गए? आप बताइए, जब कठुआ के अंदर रेप होता है तो बच्ची के ऊपर रेप हुआ और उसके बाद बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई, और क्या हो रहा है आज देखिए, जंतर मंतर पे जा करके कौन से नारे लगाए जाते हैं। आप देखिए अभी यहाँ पर जो शोभा यात्राएं ली उसमें लोग हथियार लेकर के क्या क्या नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। ये सब संवैधानिक है? अगर हम इसकी खिलाफत करते हैं तो आप हमको कहते हैं कि एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है, और मुसलमानों के अंदर क्या क्या आप तौक उनके गलों में डालते हैं, क्या क्या एलिगेशन चलाते हैं। और एक नैरेटिव है मीडिया का, मीडिया का एक नैरेटिव है कि वोट बैंक को साध करके जो उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग को, जो पॉलिटिकल नैरेटिव को, जो आइडियोलॉजी को सूट करता है और जिससे वोट मिलते हैं तो वो काम करे जा रहे हैं। आप उसमें अगर हम सवाल खड़े करते हैं कि संविधान संविधान संविधान, तो आप उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन असंवैधानिक काम करेंगे तो उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। तो पूरे देश भर में नहीं तारीफ किस चीज की कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की हो रही है। किस चीज की तारीफ हो रही है योगी आदित्यनाथ की? मिला दिए, गुंडागर्दी खत्म कर तो कितने गुंडागर्दी खत्म होगी उत्तर प्रदेश में? एनसीआरबी का डेटा क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में? कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने जो है यार खौफ का माहौल किस है। अच्छा, तो आप जो है शासन खौफ से चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते। अंदर गुंडों के अंदर क्या हो रहा है? खौफ हो रहा है। खौफ। अच्छा, वो अभी आपको एक याद होंगे सांसद जिनकी जीप जो है वो कुचलती हुई चली गई थी किसानों को, वो आज भी मंत्री बने हुए हैं। सांसद नहीं थे, उनके बेटे थे। उनके बेटे थे ना? फैक्ट हाँ हाँ, अरे हम बता रहे उन्हीं के बेटे थे ना। एक सांसद और हैं, सुन लीजिए, एक सांसद और है, मैं अभी उसके ऊपर आ रहा था। एक सांसद और हैं, उनके ऊपर अभी कुश्ती फेडरेशन के कुछ जो है लोगों ने आरोप लगाए, खिलाड़ियों ने। क्या कार्रवाई हुई? वो तो सरकार को धमका रहे थे। और तमाम ऐसी मेरे पास लिस्ट है जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि पूर्वांचल के अंदर कितने बाहुबली हैं और मौजूदा सरकार के अंदर हैं, विधायक हैं। कब जा रहा है बुलडोजर? कब जाएगा बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए? आप नहीं करेंगे क्योंकि आप हक और इंसाफ की बात नहीं करते हैं। आपका किरदार जो है वो एक पॉलिटिशियन का नहीं है, आपका एक किरदार जो है वो महाराज वाला है। आप लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, आप राजतंत्र की बात कर रहे हैं। मिठाई लोग बंटवा दे, ताली बज रहा है कि इंसाफ मिल गया। अगर यही इंसाफ का पैमाना है तो अदालतें, कोर्ट, कचहरी, वकील सबको घर पे बैठा दीजिए। जो चाहेगी सरकार वो इंसाफ करेगी, जो पुलिस चाहेगी वही इस देश के अंदर इंसाफ होगा। क्यों खुली हुई है अदालतें? और अदालत का पैमाना, कानून का पैमाना ये है कि अपराधियों को भी हमारा संविधान जो है अपनी बात रखने का मौका देता है। आप उससे क्यों नजर हटा रहे? रात के 12 बजे जो है वो खुल जाती हैं अदालतें, क्यों नहीं खुलना चाहिए? यही तो दिखाता है कि हमारा संविधान इतना सक्षम है कि आखिरी हद तक, आखिरी मौके तक अपनी बात रखने की इजाजत देता है। तो कार्रवाई करने का अधिकार किसका होगा? जो 2 गनर को मारा गया वो भी तो किसी की बेटी बिल्कुल थे, गलत था, बिल्कुल गलत था। कार्रवाई होना चाहिए तो उसके ऊपर। अच्छा, सरकार इनकी मौजूदा सरकार के अंदर क्राइम होता है, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार ने ठीक तो किया ना? नहीं, सरकार ने ठीक करा, मतलब संविधान का सहारा नहीं लिया, कोर्ट और कचहरी का सहारा नहीं लिया। आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि बहुत सही करा। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश, आप बताइए फेक इनकाउंटर करना जायज है या ना जायज है? कैसे फेक इनकाउंटर हो गया? अरे आप बताइए उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हुए या नहीं हुए? कहाँ में हुए बताइए आप बताइए, आपको नहीं पता है? कहाँ हुए? बहुत सी जगह फेक इनकाउंटर हुए, उठा करके देखिए लिस्ट। उत्तर प्रदेश में लगभग मैं आपको बता दूं और बता दूं, उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, लगभग 177 ऐसे हुए हैं इनकाउंटर जो फेक निकले हैं, फर्जी है। क्या करेंगे? अब तो लोग मुख्तार का भी नाम ले रहे हैं कि वो भी माफिया, उसका भी निपटा। हाँ, सारे माफिया विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष में कोई माफिया नहीं बैठा हुआ। सत्ता पक्ष में कौन कौन माफिया बैठे हुए हैं? हिम्मत है, नाम लीजिए, कार्रवाई करिए, हम भी तो देखें कि आप जो है निष्पक्ष हैं। आप अगर निष्पक्षता की बात करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। आप एक तरफा तौर पे बोलते हैं, खुल के सदन में बोले कि मिट्टी में मिला देंगे, मिला रहे मिट्टी में। आपको दर्द क्यों हो रहा है सर? नहीं, मिट्टी में मिला रहे हैं वो। हाँ। वो एक तरफा अगर कार्रवाई को कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दें, क्या उत्तर प्रदेश में आज भी जो है मर्डर होना बंद हो गए? आज भी क्राइम होना उत्तर प्रदेश में बंद हो गया? आज भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार होना बंद हो गए? आज भी लूटमार बंद हो गई उत्तर प्रदेश में? बताइए मुझे, क्या निष्पक्षता है? अगर उत्तर प्रदेश को आप इसी पैमाने के ढर्रे पे चलाना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आज आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी की जो है वो जयंती भी है, जिन्होंने संविधान लिखा। और संविधान इसलिए लिखा गया था कि इस देश के अंदर सबको अपने हक और हकूक रखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप संविधान की आड़ लेकर के संविधान के विरुद्ध जाके काम करेंगे तो सवाल तो बनेगा साहब, और आप सवालों से भाग नहीं सकते। सत्ता आज है, कल नहीं होती है, सत्ता किसी की नहीं है। वो राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि जो आज साहिबे मसनद होंगे
कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी ना है, खाली हो जाएंगे मकान। योगी जी दिखा रहे हैं, आप कहा जा रहा है कि भाई योगी जी का इस्तेमाल, योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे थे? क्या योगी जी के ऊपर अपने मुकदमे योगी जी ने कितने वापस लिए? उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे थे आपराधिक? कितने थे बताइए? 72। अरे आप नाम मत लिया करिए, कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप सच दिखाएंगे, सच बोलेंगे, हक बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे ऐसे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हुई जिन्होंने सच दिखाया हुआ है, उनके ऊपर NSA लगा करके उनको बंद भी कर दिया गया। एक युवा पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था उत्तर प्रदेश की मंत्री जी से, उसको आपने कारावास में डाल दिया। उसने क्राइम कर दिया था। क्या सवाल पूछा था, क्या जुर्म था? यही तो हम भी पूछ रहे हैं। बीजेपी का जिस तरह से दोनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे। देखिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। किसी की अगर जान चली गई, अपराधी भी है, तो उसके खिलाफ इस तरीके की अगर कार्रवाई है तो मैं नहीं समझता कि वो सही है। डेड बॉडी देना चाहिए, परिवार वालों को देना चाहिए, उनका वो हक है, संवैधानिक हक है। आपने इतनी दहशत, इतना खौफ का माहौल पैदा कर दिया। अरे चला गया, जान ही तो लेने दी आपने। मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, जान ले ली आपने साहब, हो गई। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, लेकिन अब क्या करना चाह रहे हैं? क्या नज़ीर पेश करना चाह रहे हैं? नज़ीर पेश किया जा रहा है, क्या पेश करना चाह रहे हैं कि देखो यही अंजाम होगा। किसका? यही अंजाम होगा माफियाओं का। यही तो पूछ रहा हूँ कि माफिया सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी में या सभी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर माफिया हैं? नाम बताइए ना। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज की मौजूदा सरकार के अंदर सुनिए, विपक्ष से सवाल नहीं होता है, सत्ता पक्ष से सवाल होता है। अगर आप सत्ता पक्ष से अखिलेश की भाषा बोलने लगे। कौन? मैं साहब ना ओवैसी की भाषा बोल रहा हूँ, ना मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश की, मैं बात कर रहा हूँ संविधान की। मैं संविधान की भाषा बोल रहा हूँ। अगर नहीं, मैं छटपटाने की बात नहीं, आप कार्रवाई करिए। मैं बार बार कहता हूँ कार्रवाई करने पे नहीं, लेकिन संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई करिए। ठीक, थैंक यू।